शर्मा जी की चाय की दुकान और सुरेंद्र सागर आज खुद मां बदौलत मौजूद हैं यहां पे, और इसलिए मौजूद हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जिसका जन्म स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने जब जनसंघ को परिवर्तित किया भारतीय जनता पार्टी में, तो जन्म हुआ। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा कौन? जम्मू संभाग के डोगरा समाज के और जम्मू संभाग के सभी लोगों के सबसे बड़े लीडर। और वो एक वक्त था, एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बड़ा गंभीर, बड़ा सुलझा हुआ, और गंभीर और सुलझा हुआ ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब कोई बात करता था तो उसको सरकार भी गंभीरता के साथ लेती थी, विपक्ष भी गंभीरता के साथ लेता था, और केंद्र में भी यह पता होता था कि बात किसी ने की है। उसके बाद उसी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बहुत सारे और लोग आसीन हुए, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बने, और अब फिर दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने जा रहा है। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना बने हुए हैं, और इन 7 सालों में रविंद्र रैना ने के समय कालखंड में डीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, और अब असेंबली के चुनाव भी हुए। इन असेंबली के चुनाव में उनकी अपनी हार हुई, लेकिन संगठन ने 29 सीटें ली, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है जम्मू कश्मीर में जब से पार्टी का गठन हुआ है। लेकिन वो खुद अपनी सीट हार गए, और इसमें भी कोई मुगालता नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है जब हम ये बात कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जीत का एक सबसे बड़ा कारण मजबूत संगठन। मेरे साथ सुरेंद्र सागर हैं। सुरेंद्र सागर जी, क्या आप भी ये मानेंगे कि जहां पर लीडरशिप का ताल्लुक है, लीडरशिप तो थी, वहीं पर संगठन का एक बड़ा रोल है भारतीय जनता पार्टी ने जो 29 सीटें जीती हैं? बिल्कुल जी, बहुत मता रोल है क्योंकि संगठन मजबूत है। और खास गल बीजेपी च दिखने चाहती है कि हल्के स्तर उपर, बूथ स्तर उपर हो जाओ, पन्ना प्रभारी पर हो जाओ, और एक बड़ा मजबूत संगठन है, और जमीन उपर वो संगठन है। लेकिन दिखने च इस बारी दे जिहड़े चुनाव न वो अस दिखा करने आ कोई हटिया चुनाव हो। संगठन है, मजबूत संगठन है, कश्मीर विच बड़े दिन डेरा लाया, बड़ा लंबा समय उत्थे व्यतीत किया, बाद च उन्हें कश्मीर विच होया कुछ। दूई गल ये रही गई कि रजौरी पुंछ की अगर अस गल करचै, संगठन उत्थे भी बड़ा मजबूत आ, बावजूद ये हार हुई है। इस थमां यह पता लगता है कि कुदै ना कुदै कोई ना कोई राजनीति और रणनीति च खुंज हुई दी है, जिसका नतीजा यह निकलिया है कि खास तौर पर मुस्लिम इलाके जिहड़े उत्थों बीजेपी आखदी है कि असीं वोट थोए, ठीक है वोट तो थोए पर जित तो नहीं थोई। जरूरी ही जित कश्मीर च भी इन्हें हल्के स्तर पर बड़ा जोर लाया, लेकिन हार की हुई, के कारण है कि वह वोट इस बखी नहीं आया। ये जिहड़ा इनका मजबूत संगठन है उस चीज़ पर जरूर मंथन करना चाहिए, और मंथन करिए अगली जिहड़े कदम ने इस हिसाबा दे चुकने चाहिए कि ये जिहड़े इलाके न उत्थों भी इनकी जित होवे। जिन्ने चिर इन्हें इलाके च जित नहीं होग, इन्ने चिर सरकार बनानी संभव नहीं है। और सुरेंद्र सागर जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि संगठन के संगठन महामंत्री घाटी जाते हैं तो पत्रकारों से भी बात करते हैं, घाटी से उनका बयान भी आता है, और वो बयान के वीडियोस भी हम लोग देखते हैं। लेकिन संगठन महामंत्री जब जम्मू में हैं तो किसी पत्रकार से बात करके राजी नहीं, किसी पत्रकार को बयान देके राजी नहीं। तो इसका मतलब संगठन महामंत्री की प्राथमिकता भी जम्मू कश्मीर संभाग था। लेकिन वो सच्चाई जो हमको दिख रही थी, वो जो बिल्कुल सामने हमको नजर आ रहा था, जी आपको घाटी से कुछ नहीं मिलने वाला, आप अब ये अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात हो गई कि जनाब करनाल में हमने बड़ा अच्छा किया, टंगधार में हमने बड़ा अच्छा किया, हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है। देखें, वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या है? वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब यह है कि आप कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर कांटे की टक्कर दे रहे होते तो माना जाता कि आप लड़ाई में थे।
आप लड़ाई में कहीं भी थे ही नहीं वहां। आप लड़ाई में अगर कहीं थे तो वो जम्मू संभाग में थे, और यहां ओवरवेलमिंग सपोर्ट था आपको। यहां संगठन आपका मजबूत था, यहां कार्यकर्ता आपका मजबूती के साथ लड़ रहा था, यहां लीडर बहुत सारे इन्वॉल्व थे, यहां केंद्र का सारा जितना भी आपका संगठन है वो यहां पर था, केंद्रीय नेतृत्व यहां पर था, आपके केंद्र के नेता यहां पर थे, खुद केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर थे। तो ये सारे का सारा कार्यक्रम यहां पर जो जितना चुनाव अभियान था, वो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रदेश अध्यक्ष के अकेले बस की बात थी, या केवल और केवल संगठन महामंत्री की वजह से या जम्मू के किसी बड़े नेता की वजह से वोट मिला है। नहीं, तरुण चुग से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक और प्रधानमंत्री मोदी तक सभी लोग जम्मू में आए, सबने यहां पर प्रचार प्रसार किया। और केंद्रीय गृह मंत्री का तो कमाल यह था कि वो तो गली गली गए कि हमको वोट लेना है और चुनाव जीतना है, और वो राजौरी पुंछ भी बड़ा गए, और राजौरी पुंछ को लेकर आपने ये आश्वस्त किया था दिल्ली को कि जनाब यहां से तो 7 सीटें पक्की है हमारी, लेकिन चुनाव का नतीजा है आप 7 सीटें हार गए, और वो 7 सीटें वो दूसरे पाले में चली गई और आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है, एक राजनीतिक दल को जब असेसमेंट करना हो, ग्राउंड असेसमेंट करना हो, तो उन लोगों से ग्राउंड असेसमेंट लेनी चाहिए जो कटु किस्म का सत्य आपको बोलने के लिए तैयार हो, कठोर सत्य आपके मुंह पर बोलने के लिए तैयार हो। भाई ये सच है, सुन लो, सुन सकते हो कि नहीं। आपको याद होगा चुनाव से पहले मैं आपसे बात करता था, और ठीक राजौरी पुंछ के चुनावों को लेकर आते ही मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई सीट बीजेपी को आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वहां पोलराइजेशन हो चुकी है। पहाड़ी समुदाय के लोग दो बातें कर रहे थे, एक तो वो ये कह रहे थे एहसान का बदला एहसान हो गया, हमने लोकसभा में वोट दे दिए। दूसरा वो ये कह रहे थे कि जो देश भर में हम देख रहे हैं कि जो देश भर में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहा है, यूपी में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आप आज सोशल मीडिया के जमाने में ये नहीं सोच सकते कि उसका असर राजौरी पुंछ में नहीं पड़ेगा, उसका असर डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में नहीं पड़ा। असर उसी का नतीजा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 सालों में बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा प्रोग्राम जम्मू संभाग में नहीं लाया या कश्मीर संभाग में नहीं लाया जो किसी समुदाय के खिलाफ या किसी समुदाय विशेष को नुकसान पहुंचाता हो। लेकिन उसके बावजूद अगर वोट नहीं पड़ा है तो इस पर चिंतन मंथन करने के साथ साथ में अपनी स्ट्रेटजी को रीओरिएंट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको सरकार बनानी है तो अब आपको 48 सीटें लेनी है, तो 48 सीटें लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास वो स्ट्रेटजी हो जिससे सारे समुदाय आपके साथ चले। देखो जियां तुसें गल कीती है कि जम्मू च जेड़ा वोट जेड़े न वो पे न, और लगभग 29 सीटां जेड़ियां न बीजेपी दी आईयां न, इहदे च सवाल ये उभरी आउंदा है, इसदा मैं एक स्टूडेंट होने के नाते दिखा करना, इहदे च कांग्रेस का बड़ा बड़ा रोल है। वो इयां है कि कांग्रेस अपना जिहड़ा रोल है इस विधान सभा चुनाएं च वो निभाई नहीं सकी है। और हुंदा क्या है कि जिस वेले बंदा वोट पाण जांदा है उस कोला 1 महीना पहला वो दिखदा है कि अगर मैं बीजेपी की वोट नहीं देंगे तो किहड़ी पार्टी की वोट दे। वो फिर जमीन उपर दिखदा है कि जिहड़ी विपक्षी दल है किहड़ा ओदा कैंडीडेट है जिसी में वोट देंगे और ओदे वोट का फायदा होगा सी। ठीक है, कांग्रेस ने इन्ने कमजोर कैंडीडेट खड़ेरी उड़े दे, और दूआ से दिखा करने पिछले 5-7 सालें दे कि कांग्रेस भी अपने आप की जमीन उपर तुआरी नहीं सकी। एक ते उन्हें कैंडीडेट दिते जेडे अगे अगे 2-2 4-4 बारी हारे दे, और कई जगह उन्हें कैंडीडेट ऐसे तुआरे न कि जेडे जिन्हें की लोग चाहते नहीं आए। इस कारण उसका जिहड़ा सीधा फायदा है वो बीजेपी की मिलिया। की कि इत्थे मुद्दे बड़े स्मार्ट मीटर का मुद्दा हा, बेरोजगारी ही कल तुहें जिहड़ी गल कीती स्मार्ट सिटी वो भी मुद्दा हा। जम्मू शहर तो देखो जो बेड़ा गर्क स्मार्ट सिटी ने शहर का किया, दसो ना भी शहर का क्या। ई बसां चलाई है, स्मार्ट नहीं हुंदा इंसान। तुस शैल पैंट कमीज लाई लो, बूट शैल लाई लो, बाल शैल बाई लो तो स्मार्ट हो जाते हो, वो नहीं होंदा। स्मार्ट सिटी भी अगर इन्हें देखनी कश्मीर जी देखो कि स्मार्ट सिटी के काम कि होए दे। अगर कांग्रेस मजबूती कन्नै विपक्ष का रोल निभांदी, अच्छे लोगों की मैंडेट दिंदी ते शायद नतीजा किश होर होंदा। लेकिन सागर जी यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको ये समझना होगा कि आप अगर किसी समुदाय से वोट मांगने जा रहे हैं, ठीक है, और आपने उस समुदाय के लिए अच्छा ही अच्छा किया है कि आपने 3 बड़े काम कर दिए। आपने एसटी दे दिया,
आपने एसटी देने के साथ साथ में इंश्योर किया कि रजौरी पुंछ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर जगह हो। 7 सीटें एसटी के, 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हो गई। उसके अलावा रजौरी के लिए और भी बड़े बड़े काम हुए। इन सारे कामों के करने के बाद एसटी से बड़ा तो कोई फैसला नहीं था। आप देखिए, गुज्जर बकरवाल समुदाय को कांग्रेस ने एसटी दिया है और आज तक गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है कांग्रेस का बड़ा आभार प्रकट करता है, जी हमको एसटी मिला। ठीक है जी। आज भी आप देखिए, कांग्रेस का नेशनल गुज्जर बकरवाल वोट जो है वो वन साइडेड होकर या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ता है या कांग्रेस को पड़ता है। आपने एसटी दिया लेकिन उसके बावजूद आपको वोट पड़ा, लेकिन जीतने वाला वोट आपको नहीं पड़ा। कारण उसका यही है कि आपको यह समझना होगा कि किसी भी समुदाय से वोट लेने के लिए जो भी चीजें पूरे देश भर में होंगी उनका असर रजौरी पुंछ पर पड़ेगा, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ सब जगहों पर पड़ेगा। और मुस्लिम समुदाय का युवा आज वोट देने वाला है। आज आपका वोटर जो है वो पुराना बुजुर्ग नहीं है। आज वो लोग आज इलाके की ये हालत नहीं है, खासतौर पर पहाड़ी कबीला में, कि एक कोई बुजुर्ग उठ के कह दे कि बेटा आपने इसको वोट देना है तो नौजवान सारे वहीं जाएंगे ना। आज ये है कि बुजुर्ग की अपनी राय है, बच्चे की अपनी राय है, बेटे की अपनी राय है, और नौजवान सब कुछ देख रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको सब दिख रहा है और उससे नौजवान के ऊपर इन्फ्लुएंस भी पड़ रहा है। तो आप जानते थे कि आपका नौजवान वोटर है, आपको मालूम था कि यह नौजवान वोटर के ऊपर किन चीजों का असर पड़ रहा है। ठीक उसी समय जब यहां चुनाव होने वाले थे तो यूपी में वो सिलसिला शुरू हो गया कि जनाब वो अपना जी नाम लिखवाइए, जी अपनी दुकान के बाहर आपको नाम लिखवाना होगा, कौन इसका मालिक है क्या है। अब क्या ये बातें इस देश में करने वाली हैं जो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है और दूसरी बड़ी ताकत अगले 10 साल के अंदर बनने जा रहा है। धर्म, जाति, समुदाय, ये परे रखकर बात करने का समय आ गया है कि आपकी जाति क्या मैटर नहीं करता, धर्म क्या मैटर नहीं करता, समुदाय क्या मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप देश के लिए करने वाले क्या, वो बात बताओ हमें। देश के विरुद्ध किसी बात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आतंकवाद, अलगाववाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पर आतंकवाद, अलगाववाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा का यह कतई मतलब नहीं है कि हम ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे, ऐसा नैरेटिव चलाएंगे जिस नैरेटिव से आपको यह लगता है कि एक आदमी को सुबह शाम गाली दो फिर उसको कहो भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, वो कैसे मानेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो लिटरली आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रीओरिएंट करना है। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हो और आप देश का एक वर्ग क्यों आपसे अलग रहे, वो क्यों आपको वोट न डाले। वहीं पर मुसलमानों को भी एनालाइज करने की जरूरत है कि 1947 से लेकर साल 2014 तक हमको क्या मिला और पिछले 10 साल में हमको क्या मिला। आप सिविल सर्विस की सिलेक्शन देखिए, 10 सालों में जो नंबर है मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स का वो इंक्रीज हुआ है। आयुष्मान भारत का कार्ड यहां बांटा गया तो शायद जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक एक आदमी के पास आयुष्मान कार्ड है। बाकी आप बिहार चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वो बताते हैं आपको जी बीपीएल होना जरूरी है, इतनी इनकम होना जरूरी है, फिर आपको कार्ड मिलेगा। या इनकम का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, या आपको कार्ड सीधा मिल रहा है। तो इतने लाभ देने के बाद, सारे फायदे देने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी रीओरिएंट करें। और दूसरा, उसके बाद जब आप रजौरी पुंछ में काम कर रहे हैं तो गंभीर नजर आना चाहिए पूरा संगठन। इससे नहीं होता। आप गए, आपने बड़ी रैलियां की, बड़ा देखा हमने कि आपके बड़े वीडियोस वायरल हुए, उधर करना से, कुपवाड़ा से, बीड़वा से, पता नहीं कहां से, कोकरनाग से बड़े वीडियोस वायरल हुए। फिर क्या हुआ? वोट क्यों नहीं पड़ा? सवाल तो ये ना, वोट क्यों नहीं पड़ा? वोट भी पड़ना चाहिए, वोट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वोट तब जाकर पड़ेगा जब आप कार्यकर्ता को जोड़ोगे। अच्छा, एक और चीज देखिए, आपने घाटी में संगठन बनाया। आप पिछले 10 साल में मेन स्ट्रीम में से किसी बड़े नेता को बीजेपी में शामिल नहीं करवा सके। कोई घाटी का मेन स्ट्रीम का बड़ा नेता आपके साथ जुड़ा ही नहीं। क्यों? आपकी पार्टी के अंदर तो कोई कमी नहीं थी, आपकी पार्टी के प्रोग्राम में कोई कमी नहीं थी। आपने जो काम किया घाटी में 5 अगस्त 2019 से लेकर 2024 तक, उसमें भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कोई कस्टोडियल किलिंग नहीं हुई, किसी किस्म की कोई फायरिंग सड़क के ऊपर नहीं हुई, मासूम लोगों की हत्याएं नहीं हुई, बच्चे नहीं मारे गए, कोई 140-50 की कोई पैलेट नहीं चला, कुछ नहीं ऐसा हुआ। इतना साफ ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद वोट की नहीं पिया, आपको वोट नहीं पड़ा। देखो, मैं ਜਿਹੜਾ देखा करना पिछले 4-5 सालों का कश्मीर ਵਿੱਚ संगठन ने इंदे ने बड़ा जोर लाया, लेकिन मैं लगता कि वो हवा ही श्रीनगर ਜਿਹੜੇ भी संगठन ਦੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹੋਣ, क्योंकि जम्मू ਦੇ भी तो रखे देगा होने ਉਹਦੇ ਚ दो राय नहीं है। और खास तौर पर श्रीनगर च और रजौरी पुंछ च ਜਿਹੜੇ भी संगठन ਦੇ ਬੰਦੇ काम करा करते, मैं लगता कि उनके कोल कुदै ना कुदै कोई खुंज होई दी है। वो
ऐसी राजनीति और रणनीति उत्थे बनाई नहीं सके जिस दे कारण इन्हें की वोट होंदा। दूई गल जियां तुसें दसी है कि जेड़ा असें दिखिया है कि कोई बड़ा कद्दावर नेता उत्थों की जिहड़ी इलाकाई पार्टी है वो छोड़ी है बीजेपी च शामिल की नहीं होया एदा भी। और दूआ संज्ञान जिहड़ा वो दिल्ली ने लेना चाहिए हा, फ्री हैंड इन्हें की छोड़े दा उत्थों, लेकिन ऐसा छोड़ने का बावजूद भी अगर उत्थों तुसें की वोट नहीं ले तो फिर तुस दिल्ली की के जवाब दिया कर दे। और हाँ बोलो बोलो। सुंदर जी एक और चीज भी है, मतलब आप इतिहास के पन्ने फरोलिए, कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बन गई है, कांग्रेस ने सरकार चलाई है यहां जम्मू कश्मीर में। 1975 में शेख अब्दुल्ला जेल थे, बाहर आए, इंदिरा गांधी ने कहा एमएलसी बना दो, 2 साल के लिए एमएलसी मुख्यमंत्री। कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी। तो कहने का मतलब यह है, अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। 77 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नारा दिया, कहा जम्मू के लोगों को अगर बचना है तो हमें वोट दो। ये नारा दिया उन्होंने, चुनाव जीते, पूरा जम्मू कांग्रेस के साथ था और पूरा कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। वो भी एक इसी तरह का मैंडेट था, लेकिन टाइड ओवर किया हमने उन हालात को भी। लेकिन आज एक संगठन, जिस संगठन में टैलेंट की कदर है, जिस संगठन में कैपेबिलिटी और पोटेंशियल की कदर है, जो टैलेंट वाकई आपको, जो दल वाकई आपको मौका देता है, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, उसके बावजूद युवाओं को आप बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, उसके बावजूद क्या वजह है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो 4 चेहरे आपके थे उसके बाद 5वां चेहरा नहीं ला सके? आप घाटी के अंदर जो 5-6 प्रसिद्ध चेहरे आपके हैं, आप 7वां चेहरा नहीं ला सके। साउथ कश्मीर में आपके लीडरों ने, मुझे भी एक लीडर ने कहा फला सीट में जीत रहा हूं, मैंने कहा जी कैसे, कोई मुझे समझाओ तो सही, कैसे, कौन सा समीकरण है आप जीत रहे हो? एक सीट नहीं जीती थी बीजेपी वाले, कई लीडर कन्नै जिसलै गल होंदी तो बड़ियां मतियां सीटां उन्हें उत्थे जित्ती दियां, पर लोकें वोट नहीं दिता। अगर लोग वोट दिंदे ना तो उन्हें मतियां सीटां जित्तियां नहीं। उसै सुखने च एह पुंछ जोरी भी देखो, ये में दिखा करना किश लीडर ऐसे न जिन्हें पेन कापी पकड़ी दी होंदी है, वो जोड़ा होंगे फलानी सीट भी साड़ी, ढींगड़ी सीट भी साड़ी, सीटां इयां नहीं आउंदियां। जमीन उपर काम करने पौंदे न, लोकें च रौहना पौंदा है, लोकें दियां गल्लां बर्दाश्त भी करने पौंदियां न, लोकें गी सुनाने ही पौंदियां न। होर कई ऐसियां गल्लां होंदियां न जेड़ियां समझने भी पौंदियां ते अगलें गी समझाने ही पौंदियां। उत्थे मैं मनना कि मुस्लिम बहुल जेड़े इलाके, उत्थे भारतीय जनता पार्टी जेड़ी है वो मात खाई गई है। लेकिन आपको नहीं सुंदर जी लगता कि देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पूरा जीवन काल अपनी राजनीति यही करें कि भाई ठीक है, अगर ये हमको वोट नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहां से वोट ले लेंगे। मुझे लगता है कि इतनी स्पेस बीजेपी में है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को रीओरिएंट करें, सोचने का, समझने का नजरिया अपना तब्दील करें, और उसके बाद इस बात को समझें कि जहां हम सुविधाएं देने के साथ साथ में एक ये भी महसूस करवाएं कि जनाब आप एक इंटेग्रल पार्ट हैं, आपके बगैर बात बनेगी। पिछले दिन के जिला अस श्रीनगर गए थे और एक खाने वाली जगह पर अस गए, उनके मालक कन्नै गल होआ दी, उन्हें उत्थे आख्या कि जिस वेले उनके गल होआ दी भाई LG प्रशासन जा करदा है ते ओहदा इयै आखना हा कि यह प्रशासन जाना नहीं चाहिए। आख्या ना उन्हें आख्या जो फायदे मोदी सरकार ने तां ही दित्ते, आयुष्मान कार्ड की गल की उन्हें, 1-2 गल्लां उन्हें होर कीतियां कि 5 लाख तक असें इलाज करवाया, अच्छियां गल्लां होईयां। लोग उत्थे ये भी मनते हैं कि केंद्र सरकार ने बड़ियां अच्छियां योजना जेहड़ियां इत्थे भेजियां, बावजूद ओहदा वोट बीजेपी की कीमत होया। इस उपर जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी के नवे अध्यक्ष होंगन वो जरूर गौर फरमांगन। और अच्छा, कन्ने में तो एक गल और सुना कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी हैं, क्योंकि इनका 7 साल का कार्यकाल हो गया, संभवतः अब नए अध्यक्ष आएंगे। नए अध्यक्ष के सामने चुनौती नंबर 1 ये कि आप विपक्ष में हैं, चुनौती नंबर 2 ये कि आपको राजनीति करनी है, आपके पास चारा कोई नहीं, चुनौती नंबर 3 ये कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं उन लोगों को भी जोड़ना है, चुनौती नंबर 4 ये कि आपने वो संभव करके दिखाना है जो असंभव लगा इस बारी, बिल्कुल, और चुनौती नंबर 5 ये कि आपको आपके दफ्तर से महसूस होना चाहिए कि आप गंभीर बात करने वाले हैं। आप थोड़ी बात करते हैं, नपीतुली बात करते हैं, और उस नपीतुली बात में आप कहानी खत्म कर देते हैं। उसका कारण यह है, आप कितना ही क्षेत्रीय दलों की तारीफ कर लें, आप कितना ही कह लें फलाना आदमी बहुत अच्छा है, फलाना आदमी बहुत अच्छा है, वो आपको आपके राजनीतिक वजन के हिसाब से आंकता है कि आप राजनीतिक तौर पर कहां पर खड़े हैं।
भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले प्रदेश अध्यक्षों का जो मुझे अनुभव है वो यही है कि हम दफ्तर जाते थे, अध्यक्ष जी नपी तुली बात करते थे और कहानी खत्म हो जाती थी। आज के अध्यक्ष ने बड़ा अच्छा किया कि दफ्तर को पत्रकारों के लिए खोल दिया, हम सब के लिए खोल दिया, बड़े खुले दिल से बात करते हैं कि हर मंच पे चले जाते हैं, हर तरह के माहौल में उतर आते हैं, हर चीज वो करने की कोशिश करते हैं। मगर अब चूंकि परिस्थितियां तब्दील हो चुकी हैं, कल तक परिस्थिति ये थी कि आप विपक्ष में नहीं थे, आप सरकार का हिस्सा थे, तो आप कुछ भी करते चलता, लेकिन अब आप विपक्ष का हिस्सा हैं। अब आपको घाटी का भी विपक्ष बनना है, आपको जम्मू संभाग का भी विपक्ष बनना है। तो जब दोनों संभागों के विपक्ष के नेता की भूमिका आपको निभानी है तो आपका गंभीर लगना और दोनों संभागों को एक साथ कैसे चलाना है और दोनों संभागों को लेकर वो स्ट्रेटजी बनानी जिसमें एक संभाग के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो और दूसरे संभाग के भी इंटरेस्टों पर कोई समझौता ना हो, वो एक स्ट्रेटजी बनाकर आपको चलना है। तब जाकर मुझे लगता है कि बीजेपी उस स्थिति में आ सकती है कि ये एक्सपेक्ट करे कि राजौरी पुंछ से उनको वोट पड़े और घाटी से उनको, और कोशिश करते रहना। राजनीति में आप कोशिश करना नहीं छोड़ सकते और आपने अपने प्रोग्राम और अपनी पॉलिसी के तहत कोशिश करना है कि आप लोगों को इंप्रेस कर सकें और अच्छे लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बना सकें। बिल्कुल जी गल तुसीं आखी बहुत अच्छी आखी है कि रविंदर रैना होरें कश्मीर घाटी के भी दौरे किए और बड़ी पब्लिक कन्नै मेल मिलाप बड़ा, चाहे राजौरी पुंछ की अगर अस गल करचै, पूरी कश्मीर घाटी की गल करचै तो उन्हें काफ़ी बड्डी बड्डियां रैलियां भी कीतियां और सीधे लोग उंदे कन्नै मिली भी सकते हैं। पर उस वेले परिस्थितियां किश हो रही हूँ जिहड़ियां परिस्थितियां बनियां न वो अलग किस्म दी बनियां कि हिंदू बहुल जिहड़े इलाके न उत्थे बीजेपी आई है, मुस्लिम बहुल इलाके जिहड़े न उत्थे नैशनल कांफ्रेंस के जिहड़े उम्मीदवार न जिते न और सरकार बनी है। बेशक जम्मू के चंद मंत्री सरकार ने लैते न, लेकिन अजे भी लोगों च है कि कश्मीर की सरकार बनी है कि जम्मू के जी नुमाइंदगी है बड़ी घटत हुई है। पर बीजेपी की हूँ बड़ा सोची समझिए जी है वो भूमिका निभाने पौनी है। हूँ ये नहीं है दिल्ली के आखा दी है उस बखी ध्यान नहीं देने पौना, हूँ ध्यान इस बखी देने पौना है कि जम्मू के आखा का कि 29 MLA बने न, जम्मू वाले वोट दिते न, लेकिन हूँ ये नहीं है कि चाबी जी है वो दिल्ली का चलै तो इत्थे जो नवा प्रदेश अध्यक्ष साहब है उनके पर अमल करे, उनके अमल करे क्योंकि हाईकमान जी निर्देश दिंदी है जो इशारा करती है वो चलना गै होंदा। बावजूद ये जम्मू की गल हूँ करने पौनी है, दब्बी करने पौनी है, नहीं तो समा जड़ा माड़ा भी हो सकता है। और साथ में अब एक और खतरा है, जैसे ये हम लोग बड़ी अच्छी जी शर्मा जी की नींबू चाय, नींबू चाय जी, मछली बड़ा नींबू चाय, ये इसका भी हम आनंद ले रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बात का भी भारतीय जनता पार्टी को ख्याल रखना होगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी कोशिश करेगी जम्मू संभाग में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में अपना जनाधार बढ़ाने की, और कोशिश ये भी होगी कि कांग्रेस को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में मजबूत करने की। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जिनका मुकाबला आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करना है। मगर एक बात बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे रीओरिएंट करे और इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करे कि वो समुदाय भी वोट देना शुरू करें जिन्होंने इस बार वोट नहीं दिया।